इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये रिले क्या चीज़ है, कितने टाइप का रिले होता है, ये काम कैसे करता है, इसका क्या क्या पार्ट है, ये एप्लीकेशन किस चीज़ में लग प्रैक्टिकली देखेंगे रिले कैसे काम करता है और समझेंगे। चलिए देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रिले ही एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। ये रिले का आउटपुट मैं डायग्राम करके आप लोगों को समझाता हूँ। मेरे पास ये बेस नहीं है रिले का, तब मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, तो ये डायग्राम से ही आपको पता लग जाएगा। ये प्लंजर मूव करता है, जब ये मूव करता है तो एन सी का जो लीड है वो एन सी से वो एन ओ में चल जाता है। एन ओ में जब चल जाता है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ये बल्ब तब ग्लो करने लगता है। तो देखिए ये इसका कॉइलिंग पार्ट है। रिले बहुत सारे होते हैं, ये मैं पकड़ लेता हूँ 24 वोल्ट का। तो ये जो रिले है ये वोल्टेज वाइज होता है, रिक्वायरमेंट वाइज ये लगा सकते हैं, जैसे 6 वोल्ट, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद 24 वोल्ट, ऐसे होता है। आगे आगे सभी समझ जाएंगे आप लोग डायग्राम करके, उसके बाद प्रैक्टिकल कुछ मैं दिखा दूंगा, ये आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे ये रिले देखिए, ये इसका कॉइलिंग पार्ट है। ये जो कॉइल पार्ट है, ये मैंने बोला ये कॉइल पार्ट है। और इसका जो मूवेबल पार्ट है, मूव करता है जो प्लंजर, वो पार्ट देखिए, वो एन सी जो है वो एन सी, ये इसका तो कनेक्शन गए एन ओ दिखाया उधर। और ये है इसका कॉमन पार्ट, ये कॉमन है, ये लीड भी इधर निकलता है क्योंकि ये प्लंजर से आता है। ये इसका कॉमन पार्ट है। ये गया, ये लीड गया आपका नॉर्मली क्लोज जो है, वो देखिए टच हुआ है, वो नॉर्मली क्लोज। ये है इसका वो पार्ट, वो नॉर्मली क्लोज पार्ट, उसका लीड भी निकाला हुआ है इधर। देखिए रिले जो होता है वो तो मैक्सिमम ये 4 तरह का होता है। ये मैंने डायग्राम बनाया, देखिए ये कॉइलिंग पार्ट है, ये ऐसे दिखता है ये रिले प्रैक्टिकली। उसका SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल भी है सिंगल थ्रो है। एनो है, नॉर्मली ओपन रहता है। और एक है NC, ये गया SPST का, दोनों देख लिया। अभी देखिए DPST जो होता है उसका डबल पोल भी रहता है और सिंगल थ्रो रहता है। ये प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है, देखिए डबल पोल और सिंगल थ्रो, सिंगल थ्रो, ये दोनों ही एनो रहता है। जब कनेक्शन आता है, तो जब वो वोल्टेज आता है, वो प्लंजर खींच लेता है और NC कर देता है। और एक है वो तो ये ही लगभग ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, SPDT। ये तो सिंगल पोल है, देखिए सिंगल पोल है और डबल थ्रो है। ये ऐसे देखा जाता है, यही UPS में हो कि कोई कंट्रोल पार्ट में हो, यही ज़्यादा आता है। हम लोग काम करते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो। उसमें एक NC और एक NO रहता है। NC नॉर्मली क्लोज रहता है, जब भी उसमें वोल्टेज आता है वो NO को NC कर देता है। और लास्ट में जो है वो 8 पिन का आता है, वो DPDT है, डबल पोल डबल थ्रो। इसका प्लंजर पहले देखे आप लोग, अभी देखने में तो वो ऐसे होता है, प्रैक्टिकली देखने में 8 पिन होता है, वो देख के ही पता चल जाता है, डबल पोल डबल थ्रो। देखिए ये हम लोग देखे अभी, उसके पहले जो SPDT देखे वही डबल इधर है, इसलिए डबल पोल डबल थ्रो, वही दोनों लगा हुआ है एक रिले के अंदर। वैसे मैकेनिज़्म 2 लगा हुआ है कि इसमें तो हम लोग 2 कनेक्शन कर सकते, 2 नहीं 4 कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए ये रिले, ये जो अभी प्रैक्टिकली देखिए, ये है उसका कॉइलिंग पार्ट,
ये कॉइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, जब इसमें वोल्टेज जाता है 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट जो भी जाता है वो मैग्नेट हो जाता है। तो मैग्नेट हो जाता है तो वो प्लंजर को खींच लेते हैं। अभी कॉइल का अलग से उसको वोल्टेज देना पड़ेगा जितना उसका वोल्टेज है। तो ये देखिए, ये जो 2 लीड है ये कॉइल का लीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है उसका लीड है। ये दोनों, ये पूरा ये कॉइलिंग पार्ट है, उसमें वो दोनों लगता है, वो कॉइलिंग से वोल्टेज जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। आप देखिए ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए। देखिए अंदर में थोड़ा सा गैप है, ये देखिए अंदर में, देखिए वो गैप दिख रहा है। वो जो गैप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो चिपक जाता है उससे। वो जो है वो उसका कॉमन पार्ट जाके एनसी में लगा हुआ है, नॉर्मली क्लोज में लगा हुआ है। उसका लीड, ये वाला उसका लीड है, वो लीड नॉर्मली जो क्लोज है उसमें लगा हुआ है। अब देखिए ये जो मैग्नेट होगा तो उसको खींच लेगा, प्लंजर को इसे खींच लेगा। जब भी ये खींच लेगा ये हट के NO में लग जाएगा, NO में लग जाएगा। वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे वो लगता है, कैसे काम करता है, कैसे हटता है, वो लोग आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। वो NO में वो चीज़ आ जाएगा NO में। जैसे ये देखें, बहुत तरह की रिले होता है, सभी रिले में ऐसे ही इसका मेकनिज़म रहता है। ये भी इसका कॉइलिंग पार्ट है, उसके बाद NO है, NC है, जो भी है ये सभी SPDT जो रिले दिखाया वही रिले है ये सब। ये छोटा रिले, ये रिले सर्किट में ज़्यादा लगता है क्योंकि छोटा जितना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो जितना सर्किट है उसमें ज़्यादातर कम जगह लगता है, तो ये रिले ही यूज़ होता है उसमें। इसके बाद देखिए ये एक रिले है। सभी रिले का मेकनिज़म एक ही होता है जो देखा आप लोगों ने अभी चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके लिए हम लोगों को ये 12 वोल्ट का रिले है, हम 12 वोल्ट DC चाहिए हम लोगों को अभी। तो 12 वोल्ट DC मैंने ये एक एडेप्टर ले लिया 12 वोल्ट का, जिसका तो अभी वोल्टेज दिखा रहा है आपको 11.7 DC वोल्ट दिखा रहा है। अभी इससे हम लोग देखेंगे जो उसका रिले का जो काम होता है प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे वो कैसे मूव करता है। देखिए एक लीड हम लोग लगा दिया, उसका कॉइलिंग पार्ट में इसका लीड लगा देंगे। तो कॉइलिंग पार्ट में उसका जो लीड लगा देंगे, एक तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब देखिए ये पॉजिटिव वाला कॉइलिंग पार्ट में देखिए कैसे मूव कर रहा है। जब भी इसमें वोल्टेज आता है वो NC से NO में कनेक्शन कर देता है कॉमन। कंट्रोल सर्किट में बहुत सारी चीज़ें यूज होता है। ये तो हो गए रिले, उसके बाद है VFD, उसके बाद टाइमर। तो आगे हम लोग सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। अभी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये रिले का एप्लीकेशन, ये रिले का एक सर्किट में एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए